पहले आपको जैसे कि मैंने बताया था कि आप विनबॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं और विनबॉक्स से इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ठीक है, तो ये विनबॉक्स हमारे में पड़ा हुआ है, तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे और आपको करना क्या है कि राउटर बोर्ड को कनेक्ट कर लेना है आप अपने लैपटॉप से। आईपी की कोई जरूरत नहीं होती। तो देखिए, जैसे हमने कनेक्ट किया, पोर्ट 2 से कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर राउटर का मॉडल नंबर, कितनी देर से चालू हो, और ये सब मैक आईडी आ गया। अब आपको मैक आईडी पर क्लिक करके आपको कनेक्ट दबाना है। जैसे आप कनेक्ट दबा देंगे तो यहाँ पर पूरा एक विनबॉक्स को सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता, आप देख रहे होंगे। और मैं आपको बताने के लिए इसको पूरा रिसेट करूंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो मैं सेटिंग में गया और इसको कर दिया रिसेट, नो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, रिसेट और यस। अब ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा रिसेट होके एकदम जैसा आपको नया मिलता है वैसा हो जाएगा। तो अभी ये राउटर बंद होके चालू भी होगा, तो थोड़ा सा करते हैं वेट, बहुत जल्दी आ जाता है। तो अभी देखिए बंद हो गया है, अभी आ नहीं रहा। और देखिए लिस्ट देखने के लिए ना कि राउटर, इस आपको नाइबोर में क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये अभी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। जैसा मैंने बताया थोड़ा समय लेता है। आप इसको कैंसिल करके यहाँ पे रिफ्रेश करते जाइए, तभी आपके सामने आ जाएगा। अब ये देखिए आपके सामने ये आ गया। जैसे अगर ये एरर आए ना दोस्तों, एरर, ये जो एरर है, तो आप यहाँ से इसका मोड सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको हमारा राउटर रिबूट होके आ गया है, तो हम सेलेक्ट करेंगे और करेंगे कनेक्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस समय ना पूरी सेटिंग, राउटर बोर्ड की पूरी सेटिंग हट चुकी है, ठीक है। हमारे पास कहीं कुछ नहीं बचा, सिर्फ राउटर बोर्ड है जैसे कि नया। तो अब आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको एक पूरी सीरीज चलेगी राउटर बोर्ड के लिए, तो वो सीरीज के हिसाब से मैं आपको पूरा एक एक चीजें आपको बताता चलूंगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी से आप इसको मैनेज कर लें, ठीक है। आपको कोई क्लास करने की जरूरत नहीं, और बहुत ही आसानी से आप राउटर बोर्ड को खुद से ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि राउटर बोर्ड, जब भी आप इसको, बहुत सारे खुले हैं तो इसको मैं बंद कर दूं। हाँ, तो सबसे पहले राउटर बोर्ड को आपको करना क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कि इसकी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ये होता है कि जब आपके पास बहुत सारी डिवाइसें हो जाती हैं, तो वहां पर ये समस्या आती है कि आप पहचान नहीं पाते कि हमारी डिवाइस, मेन डिवाइस कौन सी है। इसके लिए सेटिंग में आना है और यहाँ पर आइडेंटिटी में आइए, और यहाँ पर जो आप नाम रखना चाहें, जैसे हमारा राउटर बोर्ड है ना, तो हम इसको मान लो सर्वर बोर्ड या राउटर, कुछ भी जो आप नाम देना चाहें, जैसे हम नाम दे देते हैं रेड नेटवर्क, सॉरी रेड नेट हमने डाल दिया। तो और यहाँ पर RB 2011, अब ये हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी में आ गया, और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर तो यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको एक काम करना है सबसे पहले आइडेंटिटी का। अब आपको मैं बता दूं कि जैसा मैंने बताया था कि इसमें 10 पोर्ट होते हैं, सभी पोर्ट शुरुआत में फ्री होते हैं। आप इंटरफेस में आएंगे तो आप इंटरफेस में जितने आपके पोर्ट है ना, उस सभी की लिस्ट यहाँ पर खुल जाएगी। दोस्तों देखिए, हमारे पास यहाँ पर 10 पोर्ट है और एक SFP का पोर्ट है, टोटल 11 पोर्ट होते हैं, और 11 में 11 आपको दिख रहे हैं सभी इथरनेट पोर्ट है। अभी ना तो कोई लाइन है और ना ही वाइन है दोस्तों। यही एक इसकी खासियत है कि आप किसी भी पोर्ट को लाइन बना सकते हैं और किसी को वाइन बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई पोर्ट आपका खराब हो गया है, तो आप तुरंत दूसरे को लाइन वाइन आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं कुछ नहीं, देखिए हमारा 2 में लगा हुआ है अपना ये, तो ये उसका डेटा एक्सेस बता रहा है, हम अपना लैपटॉप जोड़ रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि एक पोर्ट को आप रिनेम करके हम उसको वाइन बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए आपको, जैसे इथर 1 है, इसमें आप आइए और इसको आप एक वैन बना दीजिए, वैन 1, ठीक है। अप्लाई करिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। बाकी हम लाइन बनाएंगे, ठीक। तो हमने पहला को वैन बना दिया है। अब आपको आना है ब्रिज में। ब्रिज में दोस्तों मैं बता दूं, ब्रिज में आप सिर्फ पहले पोर्ट को छोड़कर सभी पोर्ट को आपको ब्रिज में रखना है। ब्रिज का मतलब है जिस स्विच काम करेगी, यानी कि
पहला जो है, पहले में तो हम इंटरनेट का इनपुट लेंगे और बाकी जो बचे पोर्ट हैं जो हम चाहें उनसे नेट का आउटपुट लेंगे। तो यहाँ पर पहले ब्रिज बनाएंगे, तो ब्रिज में आपको प्लस में क्लिक करना है, इंटरफेस खुले, यहाँ पर ब्रिज 1 रहने दीजिए, आप चाहे जो नाम रखना चाहे रख सकते हैं। करेंगे अप्लाई, ओके, देखिए ब्रिज 1 बन गया है। अब इस ब्रिज 1 में हम और पोर्ट जोड़ेंगे, तो अब आना है आपको पोर्ट में, आना है प्लस के निशान में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो देखिए बता दूं कि WAN 1 तो आपका हट गया इंटरनेट के लिए, अब बचा इथर 2, तो इथर 2 ब्रिज 1 नीचे और अप्लाई हो गया। देखिए यानी कि ये इथरनेट का जो पोर्ट 2 है ये ब्रिज 1 के साथ आपका कनेक्ट हो गया। दोस्तों जब भी आप ब्रिज बनाते हैं तो कई बार डिस्कनेक्ट होता है, तो आपको दोबारा कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद अगला पोर्ट इथर 3 में क्लिक करना है आपको, नीचे ब्रिज 1 लगा रहने दीजिए। देखो 2 पोर्ट ब्रिज 1 में हो गए। इसके बाद आपको ईथर 4 ब्रिज 1 अप्लाई, हर बार आपको प्लस के निशान में क्लिक करते जाना है, और ईथर 5, यानी कि 2 से 5 तक हम ब्रिज 1 में रखेंगे। और एक नया ब्रिज आपको समझाने के लिए और बना दें, उसका नाम रहेगा ब्रिज 2, और यहाँ पर अब 6 नंबर 6 से 10 तक हम रखेंगे ब्रिज 2 में। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ही आसानी के साथ 7 आप ऐसा बनाते चले जाइए। इसके बाद 8, देखिए सब ब्रिज 2 में जा रहे हैं, और 9 10 भी बना देते हैं, 9 ब्रिज 2 में। दोस्तों ये आगे चल के ब्रिज की ना बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ब्रिज आपका देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्रिज 1 में हमारे 2 से 5 तक पोर्ट हो गए, ब्रिज 2 में 6 से 10 तक के पोर्ट हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारा दूसरा जो काम है, काम ये करना है कि हमें जो है, जब इससे हम कोई इन पोर्टों पर लाइन पोर्ट, यानी कि जो हमने इनको बनाया है, तो जो ये पहला तो WAN इंटरनेट का इनपुट हो गया, बाकी ये हमारे लाइन पोर्ट हमने बना दिए हैं। तो अब हमें करना है कि हम एक पूल बनाएंगे, पूल एक DHCP सर्वर भी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे IP में, एड्रेसेस में आना है। यहाँ पर देखिए कोई लिस्ट नहीं है, तो यहाँ पर ऐड में आइए। अब वैसे तो होता क्या है कि सीधा हम अगर मान लीजिए कि डायनेमिक है या स्टैटिक है तो सीधा दे देंगे, लेकिन हम यहाँ से नहीं अभी करेंगे। मैं आपको बताऊँ, IP में आना है और DHCP सर्वर में आना है। DHCP सर्वर में आना है, यहाँ पर है DHCP कॉन्फ़िगरेशन, तो DHCP सेटअप में आना है। अब DHCP जब सेटअप करेंगे, यानी कि DHCP का मतलब है डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये IP प्रोवाइड करता है सभी आपकी डिवाइसों को। तो अब इसमें देखिए, या तो आप सिंगल पोर्ट में DHCP चालू कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमें ब्रिज 1 में हमारे जो 4 पोर्ट है वो सीधा उसमें देना है, तो हम ब्रिज 1 में को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए इससे क्या होगा कि हमारे चारों पोर्टों में एक साथ DHCP सर्वर वर्क करने लगेगा, ठीक है। अगर ब्रिज 2 में सेलेक्ट करना तो ब्रिज 2 कर सकते हैं, तो ब्रिज 1 नेक्स्ट। यहाँ पर आपको IP एक रेंज असाइन करना है, आप देख लीजिएगा जो भी आपको करना हो। और इसके बाद इसके ये हमने रेंज असाइन कर दी है। ये जो सेमी कॉलन है कभी कभी ये समस्या करता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। देख लीजिए कहीं स्पेस नहीं होना चाहिए, ये रेड है ना, ये भी हट जाना चाहिए इसको।
इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। अच्छा सॉरी दोस्तों, ये मैं ही गलत कर रहा हूँ। इसको हमें इतने करने के बाद बटे 24 करना है। ठीक है, और इसके ये सबनेट मास्क हमने 24 का दिया है। अब करेंगे नेक्स्ट। गेटवे हमारा इसी का एक हो जाएगा। अब इसका DHCP रिले, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसका नेक्स्ट करना है। ये देखिए ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्ट हो गई, वो दरअसल हम पहले रेंज सिलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक एक से लगाकर सॉरी 2 से लगाकर 254 तक की आईपी देगा। नेक्स्ट करेंगे। डीएनएस सर्वर अभी हमने बनाया नहीं है, फिर भी आप डालना चाहे तो गूगल का डीएनएस सर्वर आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट करिए, लीज टाइम 10 मिनट का, और ये हमारा DHCP बन गया। अब हम आएंगे आईपी में। आईपी के बाद पूल में, पूल हमें बनाना है। देखिए DHCP का पूल बना है, एक हम पूल और बनाएंगे, पूल 1, और इसमें भी हम मान के चलिए 192। इसका हम एक पूल दे देते हैं। इसको पूल ना देके हम इसको आईपी पूरी क्लियर देते हैं। ठीक है, अप्लाई। ओके। ये दोस्तों कई बार बिंदी ये बड़ी समस्या करते हैं। यहाँ हम इस तरीके से भी हम पूल दे सकते हैं, हमने ऐसे ही कर दिया। चलिए ठीक, यहाँ पर हमारे 2 पूल हो गए हैं। अब आना है आपको इसमें इंटरनेट को इनपुट कैसे लें। ठीक है, तो उसके लिए आपको आना है क्विक सेटअप में। अब जैसा कि आप बाकी राउटर में करते हैं कि 2 प्रकार से आप इंटरनेट का इनपुट लेते हैं, एक PPOE एक डायनेमिक। तो सबसे पहले मैं आपको देखिए डायनेमिक करके दिखाता हूँ। तो हमारे जो राउटर से केबल है उसको हमने ईथर 1 में लगा दिया है, और इसको करेंगे ऑटोमेटिक। इसके बाद यहाँ पर NAT और DHCP को अप्लाई करना है हमें, ऑटोमेटिक आईपी ले लेगा। और इसके बाद इसको करेंगे, यहाँ पर हमें अभी गेटवे की भी आईपी देना है। गेटवे हमारा वही होगा 200.190.55.1। ठीक है, इसको करेंगे अप्लाई। और यहाँ पर देखिए अभी आईपी नहीं, आईपी एड्रेस का ब्लैंक है, लेकिन जैसे हमने ओके किया, ये यहाँ पर इंटरनेट की आईपी हमारे पास आ गई है। ठीक है, और इसको चेक कैसे करेंगे कि नेट इसमें आ गया कि नहीं, तो इसके लिए आएंगे न्यू टर्मिनल पर, और इसके बाद हम जाएंगे पिंग पर, और यहाँ स्मॉल लेटर में करिए इसको PING और 8.8.8.8। और आप यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए पिंग होने लगा, इससे मालूम चल जाएगा आपको कि नेट इसमें चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे करके आप बहुत ही आसानी से इसमें आपने इंटरनेट ले आए हैं। ठीक है, अगर आपका PPOE है, PPOE ID है, तो आप ऑटोमेटिक नहीं करके PPOE ID करेंगे, और यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड लिखेंगे। मैं इसको भी आपको दिखा दूं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर PPOE ID डालेंगे, जैसा कि आपके पास हो। हम टाइप करते हैं, ये आपको ISP देगा, और आप यहाँ पर PPOE ID और नीचे उसका पासवर्ड जो आपका हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लगभग वही रहता है। देखिए हमने डाल दिया है। दोस्तों एक चीज और बता दूं, अगर कभी ये पासवर्ड ऐसे आए ना, आपको देखना हो कि क्या पासवर्ड है, तो आप सेटिंग में आना है, आपको हाइड पासवर्ड को हटा देना है। देखिए सेम पासवर्ड। अब इसको हम करेंगे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए अभी डिस्कनेक्टेड आ रहा, अभी ये आ जाएगा। ठीक है, आप एक इसके बाद रिकनेक्ट करिए, और यहाँ पर आईपी आ जाएगी।
आप अपना माइक जरूर रिसेट कर दीजिएगा जिससे कि ये चालू हो जाए आपकी पीपीओई आईडी। और इसको अब हमने इस केबल को डायरेक्ट लगाया हुआ है अपने जो हमारे इंटरनेट की मेन केबल आई है उसके जरिए, यानी OLT के जरिए, या जो भी हमें लीज लाइन मिली है उसको हमने सीधा लगाया है इस पर। और अभी ये नहीं आया, जल्द ही आ जाएगा। अगर आपका आईडी पासवर्ड सही होगा तो तुरंत आ जाता है, देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। तो आप एक बार जरूर चेक कर लें। और ये सीधा मेन केबल आएगी, राउटर से नहीं चलता ये पीपीओई सर्वर, मैं बता दूं। राउटर से हम सीधा ऑटोमेटिक ही ले लेते हैं और हम उसको कनेक्ट किए दे रहे हैं अपने OLT या जो मेन केबल आई हमारा, यानी मेन लिंक जो भी हो। हाँ, ये देखिए जैसे हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया तो यहाँ पर पीपीओई स्टेटस कनेक्टेड और आईपी एड्रेस यहाँ पर पूरा आ गया आपका गेटवे के साथ। और फिर हम चेक करेंगे इंटरनेट, जैसा मैंने बताया कि आप टर्मिनल खोलकर पिंग आप कर लीजिए गूगल को, और जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके इस राउटर बोर्ड में इंटरनेट आ गया कि नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इंटरनेट हमारा आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसमें आप राउटर बोर्ड में इंटरनेट के इनपुट, और अब हम किसी भी पोर्ट में अगर केबल अपनी लगा देंगे तो उसमें हमें हमारा इंटरनेट का आउटपुट मिलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो का बेसिक राउटर का कॉन्फ़िगरेशन, और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जल्द ही हम चलते हैं इसके आगे के, यानी कि हमारे बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर कैसे अपग्रेड करेंगे, ये बहुत सारी चीजें जल्द ही अगले वीडियो पर आपके लिए आएंगी।